नवल किशोर जी के द्वारा सभापति से अनुरोध किया गया है कि इन लोगों को सप्लीमेंट्री जल्द से जल्द जारी किया जाए। नमस्ते, अब झकास भारत आप देख रहे हैं। अभी बीपीएससी टीआरई 3.0 के सप्लीमेंट्री के विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे। साथ में है अभ्यर्थी। अभी लगातार 2-3 नेताओं से मुलाकात किए हैं। नीरज कुमार से मुलाकात की है, नवल किशोर यादव से मुलाकात किए हैं। दोनों शिक्षकों के नेता हैं। क्या कुछ आश्वासन मिला है? देखिए, आज सुबह हम लोग घर से निकल के डायरेक्ट नीरज कुमार जी के यहाँ आए थे, लेकिन नीरज कुमार जी बोले कि हम जो है बहुत प्रयास किए, वकील की तरह आप लोग का मांग जो है लगातार सरकार से करते रहे, सत्ता पक्ष में होते हुए भी सरकार से मांग करते रहे लगातार, जो आप लोग का मांग जेन्युइन था। लेकिन हमको अब लग रहा है कि आप लोगों को कोर्ट का भी शरण करना चाहिए। तो वहाँ से हम लोग को कहीं न कहीं थोड़ा सा निराशा लगा कि अब सरकार के पक्ष बोल रहे हैं कोर्ट जाने के लिए, तो कहीं न कहीं निगेटिव ही है। इसके मतलब ही तभी तो बोल रहे हैं कि कोर्ट जाइए, इसका मतलब सरकार इस पे संवेदनशील नहीं है, तभी बोल रहे हैं कोर्ट जाइए। लेकिन उसके बाद हम लोग अभी नवल किशोर जी के यहाँ आए थे, तो सर ने बोले हैं कि कल यानी कि आज कितना तारीख है, 17 है, यानी 16 को गए थे मिलने विधान परिषद के सभापति महोदय से। तो उन्होंने बोले कि हम सभापति महोदय को सारा चीज ज्ञापन दिए हैं और उससे अनुरोध किए हैं कि इन बच्चों का जो मांग है पूरा जेन्युइन है, सीट इन लोग का खाली है और डेट ऑफ बर्थ की वजह से ये लोग छटे हुए हैं, तो इन लोग के साथ अन्याय हुआ है। तो इन लोग के लिए सप्लीमेंट्री को लेकर के जो है शिक्षा विभाग को आप बोलिए, तो सभापति महोदय देखते हैं इस पे क्या संज्ञान लेते हैं। लेकिन नवल किशोर जी के द्वारा सभापति से अनुरोध किया गया है कि इन लोगों को सप्लीमेंट्री जल्द से जल्द जारी किया जाए। दोनों में से कौन बात आपको सही लग रहा है? सरकार के मुख्य प्रवक्ता ये बोल रहे हैं कि आप न्यायालय के पास जाइए, और वही गठबंधन के लोग आपको बोल रहे हैं कि नहीं, सभापति से उनकी मुलाकात हो गई है, सभापति से आप इंतजार कीजिए, कुछ अच्छा होगा। बिल्कुल, बात तो यही ना सही लगा जो सभापति महोदय से बात करके कम से कम सरकार को मानने के लिए कन्वेंस कर रहे हैं कि आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट इन लोगों को दे दीजिए। जैसे नीरज कुमार सर बोले हैं कि कोर्ट जाइए, यही अगर हम लोग को कोर्ट जाना रहता तो बहुत पहले नहीं चल गए रहते। लेकिन हम लोग को कहीं ना कहीं सरकार पे भरोसा है कि रिजल्ट आएगा, इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि कोर्ट न जा करके सरकार को जहां हम लोग को जाना पड़े। आज तक तो बहुत घूमे हैं, प्रयास ही कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को जब तक होगा प्रयास करेंगे। और नवल किशोर जी हम लोग के सपोर्ट में अभी भी है और बोल रहे हैं कि रिजल्ट आप लोग का आएगा तो आएगा। जैसे आप देख रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? तो खूब घूम रहे हैं दिन भर। देखिए, अभी तक हम लोग इन दोनों से मिले तो कुछ मतलब अभी मन में संशय चल रहा है कि आएगा रिजल्ट कि नहीं आएगा। हम लोग को अपना प्रयास जारी करना है, जारी रखना है। और हमारे समक्ष से तो लगता है कि एक बार हम लोग को और सरकार के पास जाना पड़ेगा। सरकार से एक बार हम लोग को यानी एक बार नीतीश जी से हम लोग को गुहार लगाना पड़ेगा कि हम लोग पर मतलब एक बैठक बनाइए, आप मतलब सबको मीटिंग में बुलाइए और जो करना है आप लिखित में सर दे दीजिए, सप्लीमेंट्री आ रहा है या नहीं आ रहा है। यानी इन लोग जो नेता लोग हैं बोलते हैं कि रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, आप लोग कोर्ट केस में कर दीजिए और नहीं तो हम लोग आपके लिए लड़ रहे हैं। तो ये सब हम लोग के मन में भ्रम केवल है, आएगा नहीं मतलब कंफ्यूजन में हम लोग है ना, रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। अभी तक तो आप कंफ्यूजन ही में थे ना, 100 दिन से तो बैठे हुए थे कि आएगा आएगा आएगा। हम लोग अभी इस कंफ्यूजन में ही है कि अभी भी हम लोग को एकदम श्योर नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन इनके द्वारा बोला गया कि आप एकदम श्योर रहिए, 99% हमारे तरफ से पूरा प्रयास है कि आप लोग का सप्लीमेंट्री आ जाएगा। लेकिन अभी पहले की तरह ही बातें हो रही है, यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री जी भी आप सुने होंगे बोल दिए हैं कि आपका लेटर फॉरवर्ड कर दिया गया है, अब जल्दी इस पर काम होगा, आपका रिजल्ट बीपीएससी के पास तो पहुंच ही नहीं रहा है आपका लेटर। वही बातें बता रहे हैं आपको। तो जो इस विभाग के मंत्री हैं, जब उन्हीं के बाद झूठा साबित हो सकता है तो इन लोग से हम अभी क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो हम अपने साथियों से बोलेंगे कि हमारी लड़ाई अभी जारी रहेगा, एक बार और हम लोग संघर्ष करेंगे और सरकार से अब इस बात को हम लोग क्लियर करेंगे कि अगर ज्वाइनिंग प्रक्रिया के बाद, तब तक हम लोग रुके हुए थे कि ज्वाइनिंग हो जाएगा तो इस पर काम होगा, अब हम लोग कितने दिन इंतजार करें कि हमारा रिजल्ट आएगा, या आप क्लियर कर दीजिए क्या है कि नहीं आएगा। और आएगा तो कब आएगा, नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा, हम लोग को क्यों रिजल्ट नहीं मिलना चाहिए, ये भी हम लोग को बताया। आप मुख्यमंत्री के पास जाने की बात कर रहे हैं, तो क्या उसी प्रकार जाइएगा कि एक बार तो आप गए हैं और उसका परिणाम आपने देखा है, कई अज्ञातों पे अभी FIR हुई है, आप पे लाठियां चली, पूरा हिंदुस्तान ने देखा, तो क्या फिर से उसी तरह का रहेगा व्यवस्था? क्या नहीं, उस तरह से हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग का कुछ इस बार नया विकल्प हम लोग चुनाव करेंगे कि किस प्रकार से उनसे शांतिपूर्वक मिला जाए, यानी कैसा हम लोग काम करेंगे ताकि उन लोग से मतलब नीतीश जी से हम लोग को वार्ता हो सकता है।
क्योंकि पहले की तरह हम लोग इस तरह उनके आवास पर जा कर के कुछ ऐसा कदम नहीं उठाएंगे ताकि मीडिया में लोग इस तरह से माहौल बना देते हैं कि बच्चे उग्र प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन हम लोग का मांग जो था एकदम शांतिपूर्वक था। वहां पर प्रशासन जो इस तरह से माहौल बना दिए, लाठी डंडा चालू कर दिए, और तब लाठी जब चलेगा तो वहां पर कौन रुकेगा बताइए आप। लाठी चलने लगा तो सब लोग भागने लगे। आपके डेलीगेशन को मिलवाया जा सकता था मुख्यमंत्री से, लेकिन आपको मिलवाया नहीं गया। बिल्कुल मिलवाया जा सकता है, लेकिन इस पर संज्ञान अभी हमको लगता है कि सर अभी नहीं लिए हैं। नीतीश कुमार जी जो हैं अभी इस पर संज्ञान नहीं लिए हैं। बस वह टालने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि उनका जो चुनाव है, अभी हमें नया वैकेंसी जारी करेंगे तो हमको ज्यादा वोट मिलेगा। ये नहीं लग रहा है इन लोगों को कि चुनाव है तो यही हमारा आदमी है, यही वोट करने वाला है। वो तो नए आदमी को ढूंढ रहे हैं। नए आदमी कहाँ से बिहार में, और मतलब नए लोग आएंगे वोट करने कि हम ही लोग वोट करेंगे। चुनावी माहौल है तो चुनाव में तो इन लोग को सोचना चाहिए कि इन लोग जो बच्चे हैं इनका मांग जायज है, तो इन लोग का बारे में सोचना है, मतलब रिजल्ट देना है। बराबर अंक आया है, कोई 1 नंबर 2 नंबर कम है, तो उन लोग किसी का एज भी अब खत्म होने वाला, दोबारा परीक्षा भी नहीं देंगे, तो वो अगली वैकेंसी को देखेंगे। बताइए। तो अभी नवल किशोर यादव के आवास के ठीक बाहर है, जहाँ पे बच्चे अभी नवल किशोर यादव से मुलाकात करने आए थे। नवल किशोर यादव ने साफ साफ कह दिया है कि हम लोग अभी विधान परिषद के सभापति से मिले हैं और सप्लीमेंट्री के विषय में अच्छी बातचीत हुई है और आएगा सप्लीमेंट्री। 99% उन्होंने फिर से आश्वासन दिया है कि आएगा ही सप्लीमेंट्री। लेकिन नीरज कुमार से जब बच्चे मुलाकात करने जाते तब नीरज कुमार ने साफ साफ कह दिया है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, आप लोग न्यायालय की शरण में जाएं, वहीं पर कुछ होगा। लेकिन जब नवल किशोर यादव जी से बातचीत की गई तो बोले कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग लगे हुए हैं बच्चों का सप्लीमेंट्री आए। तमाम विषयों के लिए आप जुड़े हैं झकास भारत से। मेरा नाम आदित्य कुमार हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।